हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है कि शंकर भगवान और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे बैठे थे और चारों तरफ देख रहे थे। तभी भोले दानी बोले, हे प्रिय, मैं इस वक्त पृथ्वी लोक में जा रहा हूं। पृथ्वी लोक में बहुत अच्छा हरा भरा है, दिखने में अच्छा लग रहा है और मेरा जो शिष्य लोग है, भक्त लोग है, मुझे पुकार रहा है। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनकर पार्वती बोले, हे प्रभु, मेरा अनुरोध यही है कि आपके साथ हम भी पृथ्वी पर चलेंगे। जब इतना बात महादेव सुने तो बोले, हे प्रिय, पृथ्वी पे मत जाइए, आपका पृथ्वी पे क्या जरूरत। गुरु भाई बहना, पार्वती कहते हैं, यदि मुझे नहीं ले जाइएगा तो अपना प्राण को हम त्याग देंगे। जब ऐसा बात पार्वती बोले तो सोचने लगे महादेव कि लेकर चलना ही तो अच्छा है। लेकर चले गए। जब पृथ्वी पर पहुंचे तो देख रहे हैं कि एक किसान का खेत में 2 हल चल रहा है और उनका जो मजदूर लोग है वो जोत रहा है। जो खेत का मालिक है वो पास में खड़ी है और उनका मजदूर लोग हल चला रहा है और उनका जो मालिक है वो रोटी लेकर आया उनके भोजन के लिए। पार्वती देखे तो इन्हें लालच लगने लगा और कहने लगे, हे महादेव जी, मैं तो रास्ता चलते चलते थक गई हूं, मुझे बहुत जोरों का भूख लगा हुआ है। हे महादेव, आप यदि कहीं से एक रोटी मुझे लाकर दे देते तो मेरा जान बच जाता, मेरा जीवन धन हो जाता और आपको बहुत प्रशंसा होता, नाम होता। गुरु भाई बहना, महादेव जी बोले, कहां से रोटी लाएं गौरिया। पार्वती कहते हैं कि देखिए महादेव जी, जो हल चलाने आया है, हल चला रहा है, उसका तो भोजन आया है। यदि मुझे मांग कर ला देते तो क्या दिक्कत था। बोले, ठीक है, आप चिंता ना करें, कोशिश करते हैं। गुरु भाई बहना, महादेव जी एक बूढ़ा के रूप धारण करके और एक कमंडल ले लिए हाथ में, एक थैला, और जाकर उस किसान को कहने लगे, बेटा, एक रोटी मुझे दे देता बेटा, तुम्हारा घर में भला होता। बेटा, तू कभी दुखी नहीं रहता, तेरा पुत्र, तेरा परिवार सुखी जीवन बिताता। गुरु भाई बहना, वो जो किसान थे, हल चलाने वाला के हाथ से डंडे को ले लिए और 3-4 डंडा बाबा को लगाकर कहते हैं, अरे बुड्ढा, अपना आशीर्वाद अपना मुंह में रखो।
यदि तेरे पास इतना आशीर्वाद था तो तू क्यों भटक रहा है? जा जा, आशीर्वाद देने चला है। अपना सकल ऐनक में कभी नहीं देखा और आशीर्वाद दूसरे को दे रहे हो। गुरु भाई बहना, महादेव अपना पीठ और कमर पकड़ के वहां से चल दिए। गौरी तो सारी लीला देख रहे थे। कहने लगे, क्या हुआ महादेव जी? बोले, क्या कहूं प्रिय, ये तो किसान बड़ा निर्दयी और कसाई निकला। मुझे डंडे से मारा और भला बुरा बहुत सुनाया, खरी खोटी। महादेव जी बोले, जब ऐसा बात तो पार्वती बोले, हे प्रभु, मेरे ही कारण आपको मार खाना पड़ा, लेकिन प्रभु से आप क्या आशीष दिए हैं? महादेव जी बोले, क्या कहूं, मैं तो आशीर्वाद यही दिया हूं कि तूने तो 2 जोड़ी बैल जोत रखा है, लेकिन जब हम यहां से हट जाएंगे तो तेरा खेत में अपरूपी 4 जोड़ी बैल हो जाएगा। गुरु भाई बना, महादेव की पत्नी गौरी ठठा ठठा के हंसने लगे और कहने लगे कि यदि हम उसके पास जाते तो कहते कि भाई महादेव का 4 डंडा और लगा दो। जब उसका 4 डंडे मारने में 4 बैल बढ़ गया तो 4 डंडा और मारता तो और हो जाता। गुरु भाई बहना, महादेव जी बोले, ठीक है गौरा, देखते जाइए। जब गौरी देखते हैं तो सचमुच में 4 हल चलने लगा। वहां से चले तो 1 हल और चल रहा है। गुरु भाई बहना, एक ही हल वो खेत में चल रहा था। उसकी बेटी रोटी लेकर आई खेत पे और महादेव जी उसके पास पहुंच गए और जाकर कहने लगे, अरे भाई, तू अपना रोटी मुझे देगा? अपना 1 रोटी मुझे दे देता तो मेरा पत्नी भूखी है, वृद्ध है और मैं 7 दिन से भूखा हूं, कुछ नहीं खाया हूं। मेरा पत्नी तो सिर्फ 5 दिन की भूखी है, लेकिन मैं 7 दिन का भूखा हूं। गुरु भाई बहना, एक किसान बोला, बाबा मेरे पास सत्तू और रोटी आया है, आप चाहे तो आप भी खा लें और अपना बूढ़ी माँ को भी खिला दीजिए। वो जो आपकी पत्नी मेरी बूढ़ी माँ है उसे भी खिला दीजिए। गुरु भाई बहना, महादेव जी अपना गौरी के लिए 2 रोटी उससे ले लिए और 2 रोटी किसान का छोड़ दिए। बेचारी ये जो गौरी थे वो 2 रोटी का भोजन कर लिए। महादेव जी वहां बड़े प्रेम से बैठ गए और कहने लगे, चलो गौरी, तुम्हें रोटी मिल गया। गौरी बोलते हैं, महादेव जी मुझे रोटी तो मिल गया, लेकिन अपना पेट काट के मुझे रोटी दिया है, उसका आशीर्वाद क्या दिए? गुरु भाई बहना, महादेव कहते हैं, आपको नहीं पता, हमें ही आशीर्वाद दिए हैं कि तुम्हारा जो दोनों बेटा है दोनों आज ही मर जाएगा। जो बैल तुम्हारे पास है वो बैल भी मर जाएगा। तेरा पत्नी जो घर में है वो भी आज ही मर जाएगी। एक बेटी भी है वो भी मर जाएगी। तेरा सारा परिवार सब दुनिया से चला जाएगा, अकेला तू रह जाएगा। गुस्से में आग बबूला होकर गौरी खड़ी होकर कहने लगे, लाली लाली आग करके
महादेव जी, जिसने आपको रोटी नहीं दिया, डंडे दिया, उसे तो आप उसे दुगना हल चलाने के लिए बोल दिए, लेकिन ए बेचारा मुझे रोटी दिया और ऐसा श्राप। कहते हैं कि हाँ हाँ चिंता मत कीजिए, वक्त आने पर पता चल जाएगा। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर महादेव जी गौरा से बातें किए। गौरी नाराज हो गए। वहां से फिर से गांव में गौरी आए हैं तो देखते हैं कि सचमुच में वो किसान बिल्कुल अकेला रह गया। उसका बैल जो था उसी खेत में मर गया, बेटा बेटी सब चली गए और उनकी पत्नी भी इस दुनिया से चल बसी। उसका जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा, बेचारा किसान पागला हो गया। गुरु भाई बहना अपना घर छोड़कर, गांव छोड़कर और वहां से चलने लगा। चलते 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 5 दिन लगातार रास्ता में चला। जब 5 दिन लगातार रास्ता में चला तो एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंच गया तो एक वृक्ष के नीचे बेहोश गिर गया। भूखा प्यासा परिवार का तकलीफें, बेचारा बेहोश गिर गया। गुरु भाई बहना, कुछ पल के लिए इसको होश आया तो देखता है कि एक बहुत बड़े भयानक बजरंगबली थे, हनुमान जी। वो कहते हैं कि लो ए फल लो और तुम खा लो, तेरा सर का बोझ हल्का हो जाएगा। गुरु भाई बहना, एक फल दे दिए। एक फल इन्होंने ले लिया किसान और सोचता है कि एक फल तो है, इसे खाएंगे तो मुझे क्या होगा। वो फल नहीं खाया और फल अपना पैकेट में रख लिया और आगे चलने लगा। चलते 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 बहुत दूर चला गया। गुरु भाई बहना एक राजा के नगरी में पहुंच गया। राजा के नगरी में पहुंच गया। राज दरबार में जाके बोला, महाराज मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? राजा बोले, हाँ मिल जाएगा काम। काम क्यों नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। क्या काम चाहते हो बता। गुरु भाई बहना, किसान बोला, आप जो काम देंगे वही काम मुझे मंजूर है। कौन सा काम मुझे देना चाहते हैं? बोले कि मेरे पास तो बहुत सारा बकरी है, चरा लेना। गुरु भाई बहना, ये बेचारा बकरी चराने लगा। बकरी चराने लगा। एक दिन का बात है कि राजा के बेटा पलंग पे सोए हुए थे और नाग जाके राजा को बेटा को डांस लिया। नाग जब डांस लिया तो लड़का का मृत्यु हो गया। अब बेचारा राजा बिलक बिलक के रोने लगे। दासियों में ले लकइए काली रे नगिनी आय जी काले रे नगिनी आजी अब दुख सालो ना जाई रे की बेला के रामा रोवा हाई राजा वायर रोवा
हाय राजा बाजी खाइए जहरवा मारी जाए वरे की। हमरो जे बेटा रामाए की गोनरा ले जी की गोनरा ले जी तेजी देलन अपन परानन रे की। गुरु भाई बहना, राजा बिलक बिलक रो रहे हैं और कह रहे हैं, ये जो बकर चरवाहा था, बकरी चराने वाला, बाद वन में बकरी चरा रहा था, जानकारी हुआ कि राजा के बेटा मर गया है सर्प काटने से, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं। तो जब आ रहा था तो देखता है कि रास्ते में एक टीला है, उस पे दो नाग और नागिन लड़ रहा है। गुरु भाई बहन दोनों लड़ रहा है और नगवा कह रहा है नगिनिया के कि देखा कितना आसान से हम उसको डांस लिए, मर गया ना। नगिनिया कहती है कि आप तो बिना मतलब के डांस लिए, उसको डांसना चाहिए, राजा को एक ही बेटा है। नगवा बोलता है यदि हम उसको डांसते नहीं तो काम बनता कैसे। नागिन कहती है क्या काम बनेगा। तो देखिए उसका जो घरवा में एक बकर चरवा है, उसका बेटी से विवाह लिखा हुआ है और एक ही दिन विवाह वाला होगा और उसके बाद वो विधवा हो जाएगी। बोले ऐसा, तो हाँ। बोले तो उससे उसको विवाह कैसे होगा। बोले बकर चरवा जाएगा, अब क्या करेगा कि जहां पर डांसा है सप्पा वहां पर फूक देगा और थूक देगा तो हो जाएगा ठीक। गुरु भाई बहना, ये तो बकर चरवा सुन लिया और सुन के राजा के राजमहल दौड़ते दौड़ते चला गया और राजा से बोला क्या हुआ राजा साहब। राजा साहब के बेटा का अर्थी उठ चुका था, लोग मरण घाट ले जा रहे थे, लेकिन रोक दिया, ले जाने नहीं दिया। इन्होंने क्या किया कि बोला कि हम पहले राजकुमार को मुख को देखेंगे। गुरु भाई बहना कोई भी इसे देखने नहीं दे रहे थे, लेकिन उसमें एक बूढ़ा बुजुर्ग वहां पे खड़ी थे, वो बोले कि देखने दो, इसे भी संतुष्ट करने दो। जब अर्थी को नीचे लोग रखे तो गुरु भाई बहना जो कपड़ा पहनाया हुआ था मृतक का, सारी कपड़ा उतार दिया और उतार के सोचता है कि ऐसे जिया देंगे तो लोग मुझे कुछ नहीं वैल्यू देंगे। गुरु भाई बहना एक क्या किया कि बोला कि एक मटकी में पानी लाइए। लोग वहां से जल्दी से एक मटकी में पानी ला दिए, एक मटकी में दूध लाइए, एक मटकी में दूध ले आए और मंगवा के और प्रेम से उनका सारा वस्त्र उतार दिए राजकुमार को। मरे हुए राजकुमार को सारा वस्त्र उतार कर और झूठी मूठी अपना ढोंग करने लगे और ढोंग करते करते पूरा दूध से उन्हें नहला दिए और नहलाकर जल से नहलाकर और जहां पे काटा था डांसा था नाग वहां पे थूक दिए और फूक दिए। ये तो भगवान का वरदान था गुरु भाई बहना, भगवान का माया था, रचना था। जब एक बार थूके तो राजकुमार नहीं सुख बुगाया, दूसरा बार थूके तो नहीं सुख बुगाया, तीसरा बार जब थूके तो राजकुमार
राजकुमार हिलने लगा। चौथा वार में आंखें खोल दिया और पांचवा वार में उठ के बैठ गया। जब राजकुमार उठकर बैठ गया तो राजा साहब इस बकर चरवा में लिपट के और गले मिल के कहते हैं कि तू जो मांगोगे वो हम तुम्हें देंगे। तूने तो आज मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा कीमती मूल्य लौटा दिया है। संसार में मेरा पुत्र से बड़ा कुछ नहीं था। मेरा धन संपत्ति राजपाट इसके सामने कुछ भी नहीं। गुरु भाई बहना, एक किसान बोला, महाराज ऐसा कोई बात नहीं, मैं आपका घर में एक बकर चरवाहा हूं और बकरी चरवाहा बनकर ही रहूंगा। गुरु भाई बहना, 2-4 दिन बाद राजा के एक सुंदर राजकुमारी थी, लड़की बेटी। वो अपने पिता से अर्ज की, बारही बरिसवा पिता रखा, लामा लिया जी रखा, लामा लिया जी, तेरा बारसा हो गए से आनन रे की, हमरो के करदा पिता करी, दा विवाह वायर करी, दा विवाह जी, हम बासी जाए ससुरारी अरे की। राजा कहते हैं कि बेटी, तुम्हारे बर ढूंढने में तो समय लगेगा, ऐसे कैसे विवाह कर देंगे। राजकुमारी बोली, पिताजी बर ढूंढने में कोई समय नहीं लगेगा। आपके पास जो बकरी चराने वाला है उसी से मुझे विवाह कर दीजिए, मैं उसी से विवाह करूंगा। राजा साहब बहुत चक्के में रह गए और कहने लगे, बेटी मेरा तो घर का एक चरवाहा है, उसके साथ तू विवाह कैसे कर सकता है। हाँ पिताजी, मैं उसी के साथ विवाह करूंगा, आप चाहे जो करें। राजा तैयार हो गए और उस लड़की से, अपने लड़की से उस किसान से विवाह कर दिए। जब सुहाग रात के पलंग पे दोनों गए हैं तो राजकुमारी कहती है, पतिदेव जी मेरे लिए क्या लाए हैं। बकरी चराने वाला बोला, अरे क्या कहूं, जब मैं तुम्हारे घर आया था तो एक फल था मेरा थैला में रखा हुआ, देखते हैं। देखने गए तो फल उसी तरह पड़ा है, सड़ा नहीं है। वो फल अपना पत्नी को दे दिए हाथ में। पत्नी देखकर कहती है, राजकुमारी, हे पतिदेव जी, बस ये फल का जोड़ा मुझे लगा दीजिए और कुछ नहीं। गुरु भाई बहना, ये जो किसान था, किसान तो सोचा कि तो ये जोड़ा लगाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। अपने पत्नी से आज्ञा लिया और फल के जोड़ा लगाने के लिए जंगल में चला गया। जाके हनुमान जी से बोला, हे हनुमान जी, आप जो फल दिए थे वो फल मुझे जोड़ा चाहिए एक और। हनुमान जी कहते हैं कि अरे वो फल तो मुझे शंकर जी ने दिए थे, चलो शंकर के पास। अब किसान और बजरंगबली चले गए शंकर जी के पास कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत पे जाकर और उनसे बोले, महाराज वही फल चाहिए जो मुझे आप दिए थे। कहते, अरे वो फल तो मुझे विष्णु जी दिए थे, चलो विष्णु लोग। अब एक किसान और बजरंगबली और शंकर भगवान
विष्णु भगवान के चले गए पास। विष्णु जी से पूछे, हे महाराज, आप जो फल मुझे दिए थे वो मुझे उसका जोड़ा चाहिए। विष्णु जी कहते हैं, हम तो इंद्रदेव दिए थे, इंद्रलोक से लाए थे, चलो इंद्रलोक। आप चले गए सब मिलके इंद्र के पास। इंद्र से जाकर बोले तो इंद्र कहते हैं कि जाकर देखो, उतना बड़ा बाग फुलवारी है, जाके तोड़ लो। तो गुरु भाई बहना, ये किसान जो था वो अपने से चला गया देखने। तो देखता है क्या कि उसी फल के नीचे, फल के डाली में करके इनका दोनों बैल जो था मर गया था, दोनों बैल बांधा हुआ। इनकी पत्नी उसी जगह पे बैठी हुई है। इनका दोनों बेटा बेटी सब अपने माँ के पास है। गुरु भाई बहना, ये अपने पत्नी से बोला, अरे तू यहाँ कैसे? पत्नी कहती, आप यहाँ कैसे? बोले कि हम तो लाए एगो फल के लिए। कहते हैं, क्या कहूँ, मैं जीते आया हूँ स्वर्ग, मुझे मरना नहीं पड़ा, मैं जीते स्वर्ग आ गया हूँ। यदि आपके आना होगा तो आप वापस जाके आ जाइएगा। गुरु भाई बहना, ये जो किसान था आके फल तोड़ के और इंद्रदेव से बोला कि हे इंद्रदेव, हमको यदि वापस नहीं जाना होता तो अच्छा था, मेरा पत्नी बेटा बेटी बैल सब कुछ यहीं पे है, वहां से अच्छा यहीं है। इंद्रदेव बोले, जाके पहले फल दे के आ जाओ। गुरु भाई बहना फल लेकर वहां से चल दिए। विष्णु जी विष्णु लोक, शिव जी शिव लोक, हनुमान जी जंगल में, किसान अपने ससुराल में आ गया। पत्नी को दे दिया, पत्नी ने फल ले लिया, रात में पत्नी के साथ सोया। इसका जीवन निकल कर चला गया, उसी जगह पे मिट्टी पड़ा रह गया। सारा रोग पूरा हाहाकार मच गया कि एक ही दिन में राजा की बेटी विधवा हो गई और जो उसका दामाद था बकर चरवा, वो तो मर गया। गुरु भाई बहन, राजा साहब के घर में पूरा मातम छा गया। राजा साहब की बेटी सबके बोली, ऐसा कोई बात नहीं, मुझे विधवा लिखा हुआ था, इसीलिए मेरे पति इस दुनिया से चल बसे और मैं इस धरती पे जीवित हूँ। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।